फ्रेंड्स वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ कन्फाइंड स्पेस एंट्री। फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि कन्फाइंड स्पेस क्या होता है और कन्फाइंड स्पेस में बेसिकली एंट्री लेने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सो फ्रेंड्स बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे लेक्चर के पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पे मैं सारे पीडीएफ्स का लिंक अटैच करता हूं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि कन्फाइंड स्पेस होता क्या है। सो फ्रेंड्स कन्फाइंड स्पेस इज बेसिकली एनी प्लेस इंक्लूडिंग कोई वेसल हो सकता है, टैंक हो सकता है, कंटेनर हो सकता है, कोई चैम्बर हो सकता है या फिर कोई सिमिलर तरीके की प्लेस जो एनक्लोज नेचर की हो, जिसके अंदर क्रिएट हो सकती है कंडीशन दैट गिव राइज टू लाइवलीहुड ऑफ एन एक्सीडेंट, हार्म और इंजरी ऑफ सच ए नेचर दैट इट मे रिक्वायर एन इमरजेंसी एक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रीजनेबल फोर्सेबल कंडीशंस, फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर्स, हार्मफुल गैसेस, फ्री फ्लोइंग सॉलिड्स, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेसिव हाई टेम्परेचर, लैक ऑफ रीजनेबली फोर्सिएबल लैक ऑफ ऑक्सीजन। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि कन्फाइंड स्पेस बेसिकली एक ऐसी स्पेस होती है, वो कोई वेसल हो सकता है, फिर कोई रिएक्टर हो सकता है, बट वहां पे बेसिकली आपका एंट्री और एग्जिट उतनी आसानी से नहीं किया जा सकता है और उसके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने की या फिर कोई फ्लेमेबल केमिकल होने की वजह से कोई बड़ा एक्सीडेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। सो फ्रेंड्स ऐसी किसी भी स्पेस को बेसिकली हम कन्फाइंड स्पेस के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कन्फाइंड स्पेस के। सो फ्रेंड्स जो कन्फाइंड स्पेस होती है इट मस्ट बी एनक्लोज्ड, वो एनक्लोज नेचर की होनी चाहिए। सेकेंड, देयर मस्ट बी अ रिस्क ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द हैजार्ड्स लाइक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, फ्लेमेबल नेचर एक्सेट्रा। थर्ड वन, रिस्क ऑफ सीरियस इंजरी फ्रॉम द हैजार्ड that must be created by virtue of the enclosed nature of the space. And the fourth one, potential injury must be serious and that must require some emergency action to rescue the person that is involved in that. So friends ये कुछ main conditions होती हैं या फिर main characteristics होती हैं confined space entry की, जिसमें पहला तो आपकी किसी भी तरीके की ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी या फिर अंदर फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर होना या फिर जो भी आदमी कन्फाइंड स्पेस में एंटर किया है उसको बाहर निकालने के लिए अगर थोड़ा भी डिले हो जाए तो कोई सीरियस कंडीशन क्रिएट हो सकती है। ऐसी किसी भी एंट्री को फ्रेंड्स बेसिकली हम कन्फाइंड स्पेस एंट्री के नाम से जानते हैं। नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं बेसिकली हैजार्ड्स ऑफ द कन्फाइंड स्पेस एंट्री। सो फ्रेंड्स अगर हैजार्ड्स की हम बात करें तो कन्फाइंड स्पेस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कन्फाइंड स्पेस में बेसिकली आपका हैजार्ड्स हो सकता है। मान लीजिए आपका कोई रिएक्टर है, उस रिएक्टर में आप पहले से कोई प्रोडक्ट चला रहे थे, मान लीजिए कोई सॉल्वेंट था, आपने उसकी क्लीनिंग की है, बट इवन देयर आर चांसेस कि उसके अंदर टॉक्सिक एटमॉस्फेयर हो सकता है। सो कभी भी वो एंट्री लेने से पहले आपको चेक करना है कि उसके अंदर टॉक्सिक एटमॉस्फेयर तो नहीं है, आपको उसके अंदर एलईएल यूएल पूरा चेक करना रहता है। सेकेंड फ्रेंड्स आपको ऑक्सीजन डेफिशिएंट एटमॉस्फेयर तो नहीं है, बिकॉज आप किसी भी आदमी को वैसी कंडीशंस पे भेज रहे हो जहां पे आपका बिल्कुल मीन्स एक एनक्लोज्ड एटमॉस्फेयर है, तो वहां पे आप बेसिकली ऑक्सीजन चेक करोगे कि ऑक्सीजन कहीं डिजायर्ड लेवल से कम तो नहीं है। थर्ड वन फ्रेंड्स आपको यह भी देखना है कि ऑक्सीजन कहीं डिजायर्ड लेवल से काफी ज्यादा तो नहीं है। नेक्स्ट वन फ्रेंड्स, कहीं फ्लेमेबल या फिर एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर तो नहीं है कि अंदर आपको ने पता चला हॉट वर्क आपको करना है और तुरंत अंदर आपका फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर है और आग लग जाए। लास्ट वन कि कोई भी ऐसी लाइन तो नहीं है जो इसमें आने वाला इनकमिंग वाल्व ओपन हो जिससे कोई भी मटेरियल अंदर आ सकता है, बिकॉज एक आदमी आपका किसी रिएक्टर या फिर वेसल के अंदर घुस के काम कर रहा है तो उसकी पूरी की पूरी लाइफ रिस्क पे है, तो आपको यह भी ध्यान देना है। एक्सेसिव हीट, कहीं से कोई हीट का सोर्स तो उससे अटैच नहीं है, लाइक यूटिलिटीज के आने वाली जो भी वॉल्स हैं वो सारे क्लोज हैं या फिर नहीं है। सो फ्रेंड्स ये सारी की सारी चीजें आपको, ये बेसिकली हैजार्ड्स हैं जो कन्फाइंड स्पेस से जुड़े हुए होते हैं। नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं मेन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं हमारी कन्फाइंड स्पेस एंट्री के लिए। सो फ्रेंड्स पहली हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हैजार्ड्स को हमें प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करना है और उनका प्रॉपर रिस्क
असेसमेंट करना है। सेकंड, प्रॉपर तरीके से भरा हुआ वर्क परमिट होना चाहिए। थर्ड वन, ऑक्सीजन का लेवल उसके अंदर चेक करना चाहिए कि वो डिजायर्ड लेवल पे है या फिर नहीं है। फोर्थ वन, एनीवन एंटरिंग अ कन्फाइंड स्पेस, उसको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि अगर अंदर किसी भी तरीके का उसको एबनॉर्मल सिचुएशन लगती है या फिर किसी भी तरीके का उसको मींस सिकनेस जैसी फील होती है, तो हाउ टू इन्फॉर्म अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड। फ्लेमेबल गैस का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो फ्रेंड्स आपको चेक करना है। एंड लोटोटो, जितने भी इनकमिंग्स आउटगोइंग्स लाइन है उन सबको लॉकआउट, टैग आउट और टाई आउट करना है। एजिटेटर्स को आपको लॉकआउट, टैग आउट, टाई आउट करना है, बिकॉज एक आदमी आपका किसी भी रिएक्टर या किसी भी वेसल के अंदर घुस के काम कर रहा है, तो अगर कुछ भी थोड़ी सी भी गलती हो गई तो उस बंदे की लाइफ के ऊपर रिस्क है। सो आपको फ्रेंड्स बेसिकली ये सारे के सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से खुद चेक करना है। सो फ्रेंड्स, कन्फाइंड स्पेस का बेसिकली आपको, अगर मैं प्रॉपर तरीके से बोलूं तो आपका रिस्क असेसमेंट आपको करना है। लाइक ऑक्सीजन लेवल्स, कभी भी 19.5% से कम ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए और 23.5% से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए जिस भी स्पेस में आपका काम होना है। सेकंड, प्रीवियस वहां पे कौन से कंटेंट्स थे, उन कंटेंट्स का आपको कंटेमिनेशन चेक करना है। नेक्स्ट वन इज कोई रेसिड्यूज तो वहां पे अवेलेबल नहीं है, वो आपको चेक करने हैं। स्ट्रक्चर और लेआउट प्रॉपर है या फिर नहीं है, कंटेमिनेशन किसी चीज का प्रेजेंट तो नहीं है, कोई आसपास में सोर्स ऑफ इग्निशन तो नहीं है, कोई भी फ्लेमेबल सब्सटेंसेज उसके अंदर प्रेजेंट तो नहीं है, इनएडिक्वेट आइसोलेशन तो नहीं हुआ है, नियर बाई कोई एक्टिविटीज तो नहीं हो रही हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारी की सारी चीजें बेसिकली आपको कन्फाइंड स्पेस के रिस्क असेसमेंट में ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। नाउ फ्रेंड्स, बात करते हैं कन्फाइंड स्पेस वर्सेस नॉर्मल स्पेस जॉब्स। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि कन्फाइंड स्पेस के केस में आपका एंट्रेंस और जो एग्जिट रहती है वो इतना आसान नहीं रहता है कि आपका जो वर्कर उसके अंदर गया है वो इमीडिएटली जाके तुरंत निकल सके। उसमें आपको कुछ टाइम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो फ्रेंड्स, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेकंड, सेल्फ रेस्क्यू बाय द वर्कर इज मोर डिफिकल्ट। वर्कर जो आपका अंदर गया है वो खुद ही अपने आप को सेव कर सके, इसके चांसेस काफी कम रहते हैं। थर्ड वन, रेस्क्यू, अगर किसी भी तरीके का जो भी बंदा आपका अंदर गया है, अगर उसको किसी भी तरीके की एबनॉर्मल सिचुएशन फील होती है तो उसका रेस्क्यू इतना आसान नहीं होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल स्पेस जॉब्स। फोर्थ वन फ्रेंड्स, नेचुरल वेंटिलेशन अवेलेबल नहीं हो पाती है इन केस ऑफ कन्फाइंड स्पेस एंट्रीज। फोर्थ वन फ्रेंड्स, जो भी आपकी कंडीशंस होती हैं वो काफी जल्दी चेंज होती हैं कन्फाइंड स्पेस के केस में। जो स्पेस आउटसाइड द कन्फाइंड स्पेस रहता है उसका जो इंपैक्ट होता है वो काफी कम रहता है इनसाइड के एटमॉस्फेयर में। जो फ्रेंड्स वर्क एक्टिविटीज होती हैं कन्फाइंड स्पेस के केस में, दे में इंट्रोड्यूस हैजार्ड्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इनिशियली। सो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें हैं जो आपको समझना जरूरी है। और लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड द अटेंडेंट्स के बीच भी आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन होना जरूरी है, अदरवाइज कोई एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। सो फ्रेंड्स, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, कन्फाइंड स्पेस बेसिकली एक ऐसी स्पेस रहती है एक जहां जो आपकी एनक्लोज्ड कंडीशंस में होती है। यहां पे बेसिकली ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने के चांसेस रहते हैं, या फिर ऑक्सीजन एनरिच हो सकती है, या फिर प्रीवियस जो भी आपका सब्सटेंस पड़ा था उसके कंटेमिनेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप अंदर हॉट वर्क ले रहे हैं तो बेसिकली वहां पे फायर होने के भी चांसेस हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस केस में बेसिकली आपका कोई भी जो भी वहां पे वर्कर है वो अंदर जाता है और आपका रिएक्टर के या फिर वेसल के अंदर जाके काम करता है, तो प्रॉपर तरीके से आपको लॉकआउट और टैग आउट कराना जरूरी है। बिकॉज अगर कोई भी इनकमिंग लाइंस में आपकी ओपन रह जाती हैं और एक आपका ऑपरेटर अंदर काम कर रहा है उसके ऊपर कुछ भी मटेरियल पड़ता है तो बड़ी से बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है। सेकंड, अगर आपका रिएक्टर है तो आपको ये इंश्योर करना है कि एजिटेटर, इवन जब आपका इलेक्ट्रिकल वाला आपको बता देता है कि आपका इलेक्ट्रिकल आइसोलेट है, उसके बाद भी आपको अपने तरीके से एक बार प्रैक्टिकली खुद उसे जगह पे जाके ऑन करके देखना है। बिकॉज एक ऑपरेटर आपके भरोसे पे अपनी पूरी की पूरी लाइफ रिस्क पे डाल रहा है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका एजिटेटर कभी भी गलती से भी ऑन ना हो। जो भी यूटिलिटी की लाइंस है या फिर जो भी इनकमिंग रॉ मटेरियल्स की लाइन है वो सारी की सारी लाइंस आइदर आपकी आइसोलेट हो या फिर प्रॉपरली ब्लाइंड होनी चाहिए। और फ्रेंड्स,
जो भी आपका अंदर वर्कर एंट्री कर रहा है उसको आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे के रखना है कि अगर उसको किसी भी तरीके की एबनॉर्मल कंडीशन फेस होती है तो उसको बाहर वाले बंदे को, जो वहां पे रेस्क्यू टीम का मेंबर खड़ा है, उसको किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। उसके लिए प्रॉपर आपको उसको रोप लैडर प्रोवाइड करनी है, जिस रोप लैडर की हेल्प से अगर उस बंदे को कुछ भी एबनॉर्मल कंडीशन लगती है तो वो बाहर मूव कर सकता है। और आपको बेसिकली एक रोप भी प्रोवाइड करनी है ताकि अगर वो वर्बली ना कम्युनिकेट कर सके तो वो उस रोप को खींच के बाहर जो भी बंदा खड़ा है उसको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सके कि मैं अच्छा नहीं फील कर रहा हूं, मुझे आप इमीडिएटली रेस्क्यू करके बाहर निकालिए। सो फ्रेंड्स, कन्फाइंड स्पेस एंट्री इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंट्रीज, और इसके परमिट्स बनाते टाइम आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है और हर एक सेफ्टी प्रिकॉशंस और जो जो नॉर्म्स आपके परमिट सिस्टम में दिए गए हैं वो सारे के सारे नॉर्म्स आपको फॉलो करना है, अदरवाइज कोई भी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। इवन आपको किसी भी तरीके का डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बेसिकली इतना ही। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका यूटिलिटी से रिलेटेड अगर आपको चिलर कभी लगाना है, मान लीजिए आपको मैं 2-3 तरीके के केसेस देता हूं और उसमें मैं आपको ये बोलता हूं कि आपको इस प्लांट के लिए बेसिकली एक चिलर सेलेक्ट करना है, तो चिलर की कैपेसिटी आप किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं कि आपको कौन सा चिलर चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से कल ये समझाऊंगा। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।